दूसरा शेयर जो मेरे को पता करना है वो है HDFC बैंक। राहुल जी जरा उसको आप चेक कीजिएगा। HDFC बैंक, इस पे आपका टेक क्या है? तो HDFC बैंक का आप चार्ट नोटिस करेंगे तो दोनों डेली पे और वीकली पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस और एक बुलिश कैंडल बनाया है। लॉन्ग इस फ्रेम पे नहीं जाएंगे। वीकली चार्ट पे 1680 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं और डेली चार्ट पे भी वो लेवल कोइंसाइड हो रहा है। तो 1680 जो अभी भी 2% दूर है करंट मार्केट प्राइस से, लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा बन जाएगा क्योंकि अच्छे लेवल पे एंटर करें, 1660 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आई रिपीट, 1680 के ऊपर लॉन्ग और 1660 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और पहला टारगेट जो होगा वो 1710 का होगा HDFC बैंक पे। बट अभी आज के डेट में इस लेवल पे लॉन्ग ज्यादा कंड्यूसिव नहीं लग रहा है। ठीक है। कल दो शेयर ऐसे थे, इनफैक्ट एक ही ग्रुप की दो बड़ी कंपनीज थी, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, दोनों के अंदर गिरावट थी, जबकि फाइनेंस वाले काउंटर्स ठीक थे कल। इसके अलावा कल बैंक्स ठीक थे, लेकिन इन दोनों कंपनीज की कल गिरावट थी और बाकायदा डेज लो पे जाके बंद हुए हैं। रजत सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या इन कंपनीज में? ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही है बहुत अच्छे से। पहले जब बजाज हाउसिंग का IPO आ रहा था उससे पहले हमने एक ज़ोरदार मोमेंटो देखा था पूरे बजाज ग्रुप में, लेकिन अब वो कमज़ोर पड़ गया है ऑटो को छोड़कर। डिम्पी जी, अगर आप देखें तो इस कंपनी में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो मैंने काफी बार पॉइंट आउट की है। ड्यूरिंग द कोविड इयर्स जब एक मॉरेटोरियम प्रोवाइड किया गया था, उससे पहले इनके काफी सारे ऐसे लोन्स थे बुक्स में जो इन्होंने चेंज कर दिए थे। दे क्लासिफाइड दोस लोन्स एज फ्लेक्सी लोन्स। और अगर फ्लेक्सी लोन एक बार क्लासिफाई हो जाए तो उसको NPA कैटेगरी में चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी ऑडिटर है कंपनी का वो तब तक नहीं डालेगा जब तक उसको फ्लेक्सी लोन कैटेगरी में रखा जाए। सो इट वाज नॉट अ प्रॉपर लोन, और वो एक बहुत बड़ी बुक थी, आई थिंक 5,500-6,000 करोड़ के करीब जो फ्लेक्सी लोन्स कर दिए थे। और अगर आप देखें वही पिछले 3 साल में बजाज फाइनेंस का शेयर कहीं वो 6,500 से 8,000 के बीच में उसी रेंज में घूम रहा है और उसके सिवाय कहीं बाहर निकला नहीं है, बावजूद इसके कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया और एक बहुत अच्छा उसमें डिमांड था। दैट मे बी बिकॉज IPOs अभी एक फ्रेंजी मोड में है, बट बजाज फाइनेंस में अपनी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि जब भी इनके अकाउंट्स आप देखो तो लोन्स का क्या हुआ अभी तक क्लियर नहीं है। तो मेरा मानना है जब भी साइकिल टर्न करता है तो इनके NPAs काफी बढ़ सकते हैं और आई थिंक मार्केट का भी फियर वही है। ये शेयर पहले बहुत अच्छा चला था, बट उस टाइम इन्होंने जो कंज्यूमर लोन्स दिए थे AC TV गाड़ी फ्रिज लेने के लिए वो काफी अनसिक्योर्ड थे और उनको भी फ्लेक्सी लोन में कन्वर्ट किया हुआ। उसका क्या होगा ये टाइम ही बताएगा। जहां तक प्राइवेट बैंकिंग का सवाल है, मैं इस पे बहुत बहुत पॉजिटिव हूं। अभी आप MPC की मीटिंग की बात कर रहे थे, आई थिंक 3.5 4 का इन्फ्लेशन है, विच इज बिलो RBI's टारगेट ऑफ 4%। सो आई थिंक देयर इज एवरी रीजन कि RBI को रेट कट करना चाहिए, बट मे बी जैसा सबका मानना है इस क्वार्टर में नहीं, दिसंबर में एक 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा और उसका फायदा इन्हीं बैंक्स को मिलेगा जो HDFC, एक्सिस बैंक और ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं जो चले नहीं है। मैं इनमें बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरी टॉप पिक्स हैं अभी आज के टाइम पे ये, बिकॉज ये बैंक्स बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आप HDFC बैंक को देखो 28-29 के मल्टीपल पे, 30 के मल्टीपल पे 4-5 साल पहले ट्रेड किया करता था। अर्निंग्स हैव इंप्रूव्ड, आज ये 17-18 के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इसको कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि बैंक्स में पैसा आ नहीं रहा। तो क्रेडिट बोरोइंग्स और एडवांसेस में एक मिसमैच है, पैसा कम जमा हो रहा है और लेनदार जो है जिनको एडवांसेस दे सकते हैं वो काफी हैं। सो ये बैंक्स की प्रॉब्लम रही और गवर्नमेंट ने भी इसको एड्रेस किया है डेट फंड्स पे टैक्सेशन का बेनिफिट हटा के और बहुत और तरीके से कि बैंकों में पैसा है। ये टिपिकल एक केस है जो पुराने बुफे और बेंजामिन ग्राहम का स्कूल ऑफ थॉट होता था, एक इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है बट बिजनेसेस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये HDFC बैंक, एक्सिस बैंक मेरे टॉप पिक्स हैं इस टाइम।